भी यहीं से शुरू होती है और कालका तपोवन की सीमा भी यहीं से शुरू होती है। कालका तपोवन सिरोही का वो प्रोजेक्ट है, यकीन मानिए हजारों की संख्या में यहाँ वृक्षारोपण हुआ था कई चरणों में। विषम परिस्थितियों में, विषम चुनौतियों से भरा हुआ ये वृक्षारोपण और संरक्षण का कार्य था। ये हम अनुभव कर सकते हैं और मैं आपको इसके अंदर की लगभग 400-500 बीघा में ये कालका तपोवन की शुरुआत हुई थी। 2011 5 जून 2011 को ये प्रोजेक्ट सफल हुआ था, की शुरुआत हुई थी। और आप आज देखिए बहुत कमाल का दिन था। पर्यावरण की एक बड़ी शुरुआत थी सिरोही ज़िले में। आप देख सकते हैं ये सिरोही की अर्बुदा गौशाला जो कहने को 5000 बीघा से अधिक क्षेत्र में है, लेकिन पूरी अर्बुदा गौशाला में ये बड़ी विडंबना है, आज भी यही विडंबना है कि अंग्रेजी बबूल के ये पूरी बाड़ है, इसको हमने इसको संरक्षित किया था और बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में जिसको कहते हैं कि नीम से लेके और दूसरे देसी पौधे लगाए थे, देसी पौधारोपण किया था। पर्यावरण सुरक्षा संस्थान की पहल थी निसंदेह, और इसमें चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा सहयोग की आवश्यकता थी, तो आर्थिक सहयोग इसमें सबसे प्रमुख था। और वो सहयोग हमारे सिरोही के भामाशाह के रूप में श्रीमान ज्ञानचंद जी गांधी साहब थे। लेकिन 1 साल के बाद उनका आकस्मिक देहावसान के बाद में ये प्रोजेक्ट फिर उनके सुपुत्र श्रीमान पंकज जी गांधी साहब, ये कालका तपोवन में हमने प्रयास किया है। चूँकि मई का महीना है, जून का महीना है और बरसात का भी समय आने को है, लेकिन इस माहौल में भी यहाँ इन पेड़ों में हरियाली हम देख सकते हैं। मैं उस स्थान को ज़रूर आज नमन करके उस जगह से शुरुआत करता हूँ जहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। ये वो स्थान है जहाँ पर एक वो आयोजन हुआ था जब शहर के अनेक लोग इकट्ठे हुए थे और एक शुभारंभ समारोह था। हालांकि 5 जून 2011 को मात्र 11 पौधे लगा के तात्कालिक जिला कलेक्टर श्रीमान श्री राम जी मीना साहब थे, और ये इतना संरक्षित नहीं था उस समय। ये हमने देखा है और यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन आज धीरे धीरे ये संरक्षिट हो रहा है, हो चुका है। कई चरणों में वृक्षारोपण हुआ। चूँकि पेड़ों को पनपाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, टैंकरों से पानी पिलाया, उसके बाद फिर बोरिंग किए। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं आपको आज ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि 5 सफल कहानियों की बात हमने आपसे अर्ज की थी। हम आपको आज ये तीसरी सफल कहानी, लेकिन इसको सबसे बड़ी सफल कहानी हम कह सकते हैं। कालका तपोवन का क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी लंबे क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ और उनके संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ। लेकिन 2011 से पहले की स्थिति यहाँ बिल्कुल अलग थी। यहाँ इस तरह से पानी की टंकी और पानी पिलाया गया। आज तो चूँकि एक खुशकिस्मत है, इंद्रदेव भी लगता है मेहरबान हो रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जिसको कहते हैं कि इमली लगाई थी, नीम के पेड़ लगाए थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस कालका तपोवन की ये रही कि इस जगह से अंग्रेजी बबूल को लगभग कई चरणों में हटाया था और उसकी जगह देसी पौधे लगाए थे, देसी वृक्षारोपण हुआ था। और हम इसका परिणाम देख सकते हैं। इसमें एक बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ वृक्ष होते हैं
वहाँ जीवन होता है, जहाँ वृक्ष होते हैं, वहाँ जहाँ वन होता है वहाँ जीवन होता है। ये बिल्कुल सच बात है। हम जिधर भी कैमरा घुमाएंगे, यहाँ देखिए देसी वृक्षों को नहीं छेड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, देसी वृक्षों को, जिसमें अर्जिया, कुमटिया, हिंगोटा, बेर आदि को बिल्कुल नहीं छेड़ा। लेकिन देसी वृक्षों के अलावा अंग्रेजी बबूल आदि को यहाँ से साफ किया था। ये यहाँ हम कुछ परिवार देख रहे हैं जो वनवासी परिवार हैं, लेकिन इनकी मेहनत की बदौलत ये जंगल तैयार हुआ था। मैं आज आपको थोड़ा सा, अगर ज़्यादा देर भी आपको लगे देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी सुंदर कहानी है। पर्यावरण की सफल कहानियों में इसको हम देख सकते हैं। ये बिगेस्ट स्टोरी ऑफ पर्यावरण, कालका तपोवन, ये हम आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में। ये इधर हम अर्जिया, कुमटिया देख रहे हैं, लेकिन ये देसी वृक्ष है और बरसा ये जीवित वृक्ष है, यूँ मान के चलिए। यहाँ सामने सिरणवा की हम वो पहाड़ी देख रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्षेत्र ये वन क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जिसको विकसित किया है। ये वो क्षेत्र है जिसके लिए मेहनत की है। ये वो क्षेत्र है जिसके लिए तप किया है। मैं थोड़ा सा और इसका पार्ट दिखा दूं, लेकिन इसकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसकी सफलता में हम सबसे बड़ा हाथ हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी साहब का मानते हैं, क्योंकि धन इसमें प्रमुख होता है हमेशा इस तरह के कार्यों में, क्योंकि मजदूरी से लेके और तमाम बातों के लिए धन की आवश्यकता होती है। पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन चूँकि बिछा रखी है, बहुत मुश्किल है। पर्यावरण का कार्य इस संसार में ये लोगों का मानना है, जो काम करते हैं उनका ये साक्षात अनुभव होता है कि काफ़ी कठिन कार्य होता है। सरकारें काफ़ी जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकती हैं, लेकिन जहाँ पर्यावरण की बात आती है वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। ये हम एक बात ये दिखा दें, ये हम अर्जिया, कुमटिया, हिंगोटा, बेर, इस तरह के देसी वृक्षों को आपको बता रहे हैं, लेकिन ये भी उस समय यहाँ नहीं थे। एक सपाट ज़मीन हुआ करती थी, या यूँ कहें कि यहाँ केवल अंग्रेजी बबूल का जंगल मात्र। आज बड़ा अच्छा अवसर है कि हम रिमझिम बारिश भी हो रही है। ये एक सौभाग्य है इस इन पेड़ों का कि यहाँ बारिश हो रही है। हालांकि ये समझिए कि 8 साल 9 साल की लंबी तपस्या थी, जो एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। ये हम देख सकते हैं दूर दूर इसमें चूँकि 8 से 10 हज़ार नीम लगाए, उन सबको पानी पिलाया, सहेजा, पशुओं से सुरक्षा की, जो एक सबसे बड़ा और कठिन काम होता है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, वैसे इस पूरे क्षेत्र को देखने में, क्योंकि लगभग 400-500 बीघा क्षेत्र में ये जंगल है, ये इसका हम बरसात में जब कभी इधर आना हो तो यहाँ बड़ी बड़ी घास हम देखते हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली का वो नज़ारा देखते हैं, हम अभी भी देख सकते हैं। आज भी ये मान के चलिए कि काफ़ी संख्या में ये करीब 12 से 13 हज़ार जो रोपित पौधे हैं 3 चरणों में लगाए पर्यावरण सुरक्षा संस्थान ने, वो उनमें से अधिकांश शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरी ऊर्जा लगा दी थी पर्यावरण सुरक्षा संस्थान ने, हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी साहब ने। और इतना ही नहीं, यहाँ जिला प्रशासन की बड़ी सकारात्मक भूमिका रही। यहाँ के सभी जिला लेवल अधिकारियों का हमेशा आना जाना रहा।